फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये साइंस की क्लास है और मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे और वीडियो को फुल वॉच करना है और अपने डाउट्स सारे क्लियर करना है। और ये वीडियो 6 to 8 क्लास के लिए है, यानी जूनियर के लिए है, सीटेट के लिए है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर का एकलक होता है तो क्या होता है। ए में कहा जा रहा है नियोप्रीन और बी में कहा जा रहा है आइसोप्रीन और सी में कहा जा रहा है टेलिलीन और डी में कहा जा रहा है ऑरलॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन को बिल्कुल याद रखना है, आइसोप्रीन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रेशम पालन क्या कहलाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑल कंपटीशन एग्जाम में। रेशम पालन क्या कहलाता है। रेशम पालन, तो रेशम पालन क्या कहलाता है। एपीकल्चर, पिसीकल्चर, सेरीकल्चर, एग्रीकल्चर, क्या कहलाता है रेशम पालन। तो सेरीकल्चर कहलाता है, सेरीकल्चर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है, यानी जो प्रकृति है उसके लिए विज्ञान की मान्यता क्या है। ये आपको बताना है कि संभावना है या वास्तविकता है या अंतरिम है या निश्चित है। क्वेश्चन देखने में सरल लग रहा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। वास्तविकता को याद रखना है क्योंकि प्रकृति क्या है, वास्तविकता है उसमें। अगर वास्तविकता नहीं होगी तो प्रकृति क्या है, तो वास्तविकता को बिल्कुल याद रखना है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं क्योंकि यह एक अधातु है और इसकी सह संयोजकता 4 है। कार्बन की बात हो रही है। बी में कहा जा रहा है ये सह संयोजी बंध बनता है और सी में कहा जा रहा है इसमें श्रृंखलीकरण की प्रकृति अधिक है और डी में कहा जा रहा है इसके यौगिक ज्वलनशील और गलनांक तथा क्वथनांक कम होता है। तो ये 4 थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें श्रृंखलीकरण की प्रकृति कैसी होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, दैनिक जीवन के निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। जो हमारा दैनिक जीवन है उसके एग्जाम्पल दिए हैं, उदाहरण दिए हैं, उसको पढ़ लेते हैं। ए में कहा जा रहा है जब भोजन खराब होता है तब वह दुर्गंध उत्पन्न करता है, ऐसा ए में कहा गया है। चलिए बी भी पढ़ लेते हैं। सेब के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वह भूरा हो जाता है, सी में क्या कहा जा रहा है, चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामिन का प्रयोग किया जाता है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 का राइट आंसर कूट में है, देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो इसमें सभी रासायनिक परिवर्तन हैं, तो बी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सभी रासायनिक परिवर्तन है तो ये बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, नीचे दी गई धातुओं और अधातुओं का उपयोग के लिए कौन सा मिलान गलत है। यहाँ पर कौन सा पेयर ऐसा है जो इनकरेक्ट है यानी गलत है, वो बताना है। आयोडीन घाव को भरने के काम आता है क्या, मरकरी ताप मापियों में और क्लोरीन तेल रोधन में और नाइट्रोजन चिप्स के पैकेट में। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत बताना है, इनकरेक्ट बताना है। क्लोरीन तेल रोधन में नहीं, क्लोरीन जो है जल रोधन के लिए काम आता है और जबकि यहाँ पर लिखा है तेल शोधन, क्या लिखा है यहाँ पर, तेल शोधन लिखा है और यहाँ पर जल शोधन के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है। उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक क्या है, क्या चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन। किसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, नाइट्रोजन, सोडियम या पोटेशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम और आयरन। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को बिल्कुल याद रखना है, ये वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा यानी कि डी। और प्लीज़ सभी भाई बहनों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। शिक्षक भर्ती का यह निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, किसी भाई बहन से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, निःशुल्क पढ़ाया जाता है यहाँ पर।
8 नंबर क्वेश्चन है, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के डॉट डॉट के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर आपको खाली जगह में यानी रिक्त स्थान में भरना है कि पाश्चरीकरण या जीवाणुनाशक या समांगीकरण या किंडन। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सी विधि, किंडन विधि। इसको याद करते हैं, शर्करा को यानी अल्कोहल में परिवर्तित करने का काम किंडन प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। वो मेथड क्या है, किंडन। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है। मानव निर्मित यानी मानव के द्वारा, हमारे द्वारा, खुद के द्वारा निर्मित किए गए रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है। नायलॉन या रेयान या ए और बी, जो दोनों बातें कही जानी सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेयान को बिल्कुल याद रखना है। दोनों बातें यहाँ पर बिल्कुल ठीक नहीं है, रेयान को बिल्कुल याद रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, घाव पर फिटकरी लगाने से रक्त स्रोत रुक जाता है, क्योंकि जो घाव होता है उस पर फिटकरी लगाने से रक्त मतलब खून का रुक जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो फिटकरी रक्त को स्कंदित करके रक्त का थक्का बना देती है, क्या ऐसा है। बी में कहा जा रहा है फिटकरी घाव के आसपास तापमान को कम कर देती है। यहाँ पर काम नहीं होगा, कम होगा, टाइपिंग एरर है, क्या कर देती है, कम कर देती है। और सी में है फिटकरी एक पूर्तिरोधी है। और डी में है फिटकरी का एक टुकड़ा ढक देता है। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिटकरी रक्त को स्कंदित करके रक्त का थक्का बना देती है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अपमार्जक है। अपमार्जक क्या है। तो प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार का लवण है, दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार का लवण है, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार का लवण है, दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार का लवण है। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार है। याद रखने की ट्रिक क्या है, यहाँ पर भी प्रबल अम्ल है और यहाँ पर भी प्रबल क्षार है, ऐसे आप याद रख सकते हैं अपमार्जक में। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद सड़क बनाने की काम में लिया जाता है। जो सड़क होती है जिसको रोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोड बोलते हैं, उसको बनाने में, निर्माण में लाया जाता है। कोक, बिटुमेन, पैराफिन या नैप्थलीन। तो हम किसका प्रयोग करते हैं, तो बिटुमेन का प्रयोग करते हैं सड़क बनाने के काम में, जिसको हम क्या कहते हैं, हाँ इसको कई बार दूसरे नाम से भी जाना जाता है, कई बार पूछा जाता है, तो इसको कोलतार के नाम से जाना जाता है। कोलतार को बिल्कुल याद रखना है यहाँ पर, कोलतार। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कपास का बहुलक है। कपास का बहुलक क्या है, सेलुलोज, रेयान या ग्लूकोज या फ्रक्टोज। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेलुलोज को बिल्कुल याद रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है। मिट्टी को यानी कि ज़मीन को नाइट्रोजन युक्त बनाती है कि नाइट्रोजन है, गेहूँ, चना, आलू, मक्का। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, चना को याद रखना है। कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है, तो चना बनाता है। 14 का राइट आंसर भी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल एक टैबलेट है, ठीक है, ये क्या है, प्रतितापक तथा दर्दनाशक है या प्रतितापक है या प्रतिजैविक है। तो ये क्या है, पैरासीटामोल ये प्रतितापक तथा दर्दनाशक है। जो बॉडी में पेन होता है यानी दर्द होता है या बुखार आ जाता है, तो डॉक्टर क्या कहता है, पैरासीटामोल ले आइए और आप खा लीजिए, हल्की फुल्की जो हरारत है बॉडी में वो ठीक हो जाएगी। तो पैरासीटामोल इस काम में आती है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है। ये चुनिंदा क्वेश्चन है जो कि साइंस चैप्टर में 6 to 8 की क्लास में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर लेने का मकसद बस यही है ताकि आप एक बार देख लें कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है, कालोलॉजी, ओंकोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी या नीडोलॉजी। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
थर्ड वाला बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हार्श गैस कहते हैं? ऐसी कौन सी गैस है जिसको हार्श गैस कहते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉफिंग गैस बोलते हैं। साथ ही साथ ये भी याद रखना है, अब तो हिंदी और इंग्लिश किसी में भी आपसे पूछ सकता है, तो जानकारी इंग्लिश की भी होना चाहिए। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड, यानी पहला वाला 17 का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, निम्न में से कौन सा दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है? एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या लैक्टिक एसिड? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड को बिल्कुल याद रखना है, जो दूध के खट्टे होने का प्रतीक करता है। 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जाता है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जाता है? हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को जलाकर, हवा की अनुपस्थिति में कोयले को जलाकर, यहाँ लकड़ी की बात की गई है, यहाँ कोयले की बात की गई है, हवा की पर्याप्त आपूर्ति न होने पर कोयले को जलाकर, और डी में कहा जा रहा है हवा की पर्याप्त आपूर्ति न होने पर लकड़ी को जलाकर। 19 का राइट आंसर पहला वाला ठीक हो जाएगा। हवा की अनुपस्थिति में, यानी हवा उपस्थित ना हो, इसीलिए बोल रहे हैं अनुपस्थिति में लकड़ी को जलाकर चारकोल घर में बनाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? जो बायोगैस होती है खाना बनाने के काम आती है, उसमें मिश्रण किस किस का होता है, क्या क्या मिला होता है, वही आपको बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एवं ऑक्सीजन यानी O2, आइसोब्यूटेन एवं प्रोपेन, मेथेन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक तो मेथेन यानी CH4 एवं कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हम याद रख सकते हैं CH4, और दूसरा हम CO2 को याद रख सकते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड को। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होता है? जो नींबू में खट्टापन होता है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है, ये आपको बताना है। साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड? तो किसके कारण होता है? तो साइट्रिक एसिड के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, LPG का मिश्रण है, जो LPG गैस है इसमें क्या क्या मिला हुआ होता है LPG गैस में, उसके बारे में यहाँ बताना है। मेथेन और ब्यूटेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, मेथेन और प्रोपेन, एथेन और प्रोपेन। तो क्या क्या मिला होता है इसमें? ब्यूटेन और प्रोपेन को मिला के LPG गैस को बनाया जाता है, इनका यहाँ पर मिक्सचर है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भोपाल गैस त्रासदी में निकली जहरीली गैस थी। बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, भोपाल गैस त्रासदी में निकली जहरीली गैस कौन सी थी? मेथेन यानी CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 नहीं थी, और ना ही ये मीथेन CH4 थी। आंसर क्या हो जाएगा? 23 का C हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। और कमेंट में आप सब लोग बताएंगे पूरी ईमानदारी के साथ कि भोपाल गैस त्रासदी में ये कब हुई थी, ये डेट बताना है आपको कमेंट में। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी कहाँ है? जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी डॉट डॉट। तो पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई हो ऐसा लगता है, या पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, या पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, या पानी बाहर निकल जाता है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाती है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 25 में क्या है? एक व्यक्ति स्थित जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव क्या काम करेगी? किनारे की ओर बढ़ेगी, किनारे से दूर बढ़ेगी, स्थित रहेगी या डूब जाएगी? अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग भी लगाओगे तब भी बना सकते हो उसको। किनारे से दूर बढ़ेगी। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है ये बताना है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, पहला वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जल का अधिकतम घनत्व होता है
373 केल्विन पर, 273 केल्विन पर, 277 केल्विन पर या 269 केल्विन पर। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 277 केल्विन पर। जल का अधिकतम घनत्व क्या होता है? जल का अधिकतम घनत्व जब केल्विन में पूछा जाएगा तो क्या होगा? 277 केल्विन याद रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूध को मथने पर दूध से क्रीम अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दूध को मथने पर यानी मिक्स करने पर जो दूध से क्रीम अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गुरुत्वाकर्षण बल या अपकेंद्रीय बल या केंद्रीय बल या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा बल है? वो अपकेंद्रीय बल लगता है। कौन सा? अपकेंद्रीय बल यहाँ लगता है। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 30 नंबर। न्यूटन का पहला नियम डॉट डॉट के रूप में भी जाना जाता है। न्यूटन के नियम के बारे में कई बार क्वेश्चन बनता है। तो न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है? जड़त्व का नियम है। पहला कौन सा नियम है? जड़त्व का नियम है। तो जड़त्व का नियम को यहाँ याद रखना है आपको। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से सभी भाई बहन बताएंगे। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए और अपनी एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ तैयारी करते रहिए। मिलते हैं फिर एक नई क्लास में। धन्यवाद।